मालूमात के लिए कि मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे फल दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। कुछ फल बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हैं लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लजीज़ हैं। नाज़रीन अकराम, आपको इन फल के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये फल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें ताकि मुस्तक़बिल में हमारी ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देख सकें। तो फिर बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। नंबर 5, अखेबिया। नाज़रीन अकराम, ये जो फल आप देख रहे हैं इसका नाम अखेबिया है और साथ ही साथ इसको चॉकलेट वाइन भी कहा जाता है और ये फल कोरिया, जापान और चाइना में पाया जाता है। नाज़रीन अकराम, पुराने ज़माने में चाइना के लोग इस फल से एक किस्म की चाय बनाया करते थे और किसी शख्स ने बाद में इस फल को इंग्लैंड में स्मगल कर दिया क्योंकि वहाँ पर भी चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और इस फल की चाय मुख्तलिफ़ किस्म की थी। नाज़रीन अकराम, इसका पौधा 13 फीट लंबा होता है और इसके पत्तों और फूलों से वनीला और चॉकलेट बनाई जाती है। नाज़रीन अकराम, इस फल का जायका खोपरे के जैसा होता है और इसको मुख्तलिफ़ मशरूबात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन अकराम, इस फल के दो मुख्तलिफ़ रूप हैं। पहला जामनी रंग का होता है जिसको ओसाका कीवी जापान की ज़बान में कहा जाता है और जिसका जायका खोपरे की तरह होता है, और इसका दूसरा वर्जन जिसको एशिया कीवी जापान की ज़बान में कहा जाता है जिसका जायका कीवी से मिलता जुलता होता है। नंबर 4, चेरी मोया। नाज़रीन अकराम, ये फल सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इस फल के नाम का मतलब ठंडे बीज हैं और ये बहुत ज़्यादा ऊंचे मकामात पर उगता है। नाज़रीन अकराम, ये दिखने में सख्त और हरे रंग का होता है लेकिन इसका जायका बहुत ज़्यादा मीठा होता है और इसको कस्टर्ड एप्पल भी कहा जाता है। नाज़रीन अकराम, ये फल दुनिया के बहुत सारे ममालिक में खाया जाता है और कुछ ममालिक में तो इसको मीठे के साथ टॉपिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसको आइसक्रीम फ्रूट भी कहा जाता है। हर मुल्क में इसका एक अपना नाम है और ये फल सेब, पपाया, पीच और बनाना की फैमिली में से है और इस फल के बहुत सारे मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जो साइज़ के ऊपर मुनहसर हैं और इस फल का सबसे बड़ा वर्जन जो कि वज़न में 3 किलो तक होता है। नाज़रीन अकराम, ये फल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अंदर विटामिन सी के साथ साथ ये फल आँख के लिए फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ कैंसर के रिस्क को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। नाज़रीन अकराम, इस फल के सिर्फ 160 ग्राम के अंदर ही 30% इंसानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए B6 विटामिन होता है, 17% तक डाइटरी फाइबर्स होते हैं, 10% तक पोटेशियम, 6% मैग्नीशियम होता है और इसकी तमाम तर फ़वाइद निज़ाम को, दिल की बीमारियों को और कैंसर को दूर कर देते हैं। मुख्तसरन ये फल मज़ेदार भी है और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद भी। नंबर 3, मैंगोस्टीन। नाज़रीन अकराम, ये फल साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है जिनमें मलेशिया, फ़िलिपाइन और बोर्नियो शामिल है। नाज़रीन अकराम, ये फल दरख्तों पर उगता है और इस फल का दरख्त 5 साल में इस काबिल हो जाता है कि फल पैदा कर सके और इस फल का दरख्त 1 साल में 300 फलों को पैदा करता है। नाज़रीन अकराम, ये फल खट्टा और मीठा होता है। नाज़रीन अकराम, इसका छिलका जामनी रंग का होता है लेकिन जैसे ही आप इसको छीलते हैं इसके अंदर से सफ़ेद रंग का फल बरामद होता है जो कि देखने में लहसुन की तरह नज़र आ रहा है और साथ ही साथ ये फल ऑरेंज की फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है। नाज़रीन अकराम, ये फल सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस फल के 196 ग्राम के अंदर इंसान के रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए 15% तक विटामिन B9 होता है, 9% तक विटामिन C होता है, 7% तक विटामिन B1 होता है और इसी के साथ साथ बड़ी तादाद में और भी विटामिन होते हैं। ये फल किसी ज़ख्म वगैरह को जल्द ठीक होने में मदद करता है और ये फल भी कैंसर और दिल की बीमारियों के लिए मुफीद है और साथ ही साथ डियाबिटीज़ को भी दूर करता है। नंबर 2, स्पेनिश लाइम। नाज़रीन अकराम, इस फल का नाम सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फल स्पेन का है तो आप गलत हैं। आगे चलकर आपको बताते हैं कि क्यों। नाज़रीन अकराम, ये फल बहुत ऊंचे दरख्तों पर उगता है और इन दरख्तों की लंबाई 82 मीटर्स तक होती है और इस फल के 2 वर्जन्स हैं। एक वर्जन बहुत ज़्यादा तेज़ जायके का होता है और जबकि दूसरा वर्जन खट्टे जायके का होता है। नाज़रीन अकराम, ये फल लीची की तरह होता है। अगर आप इसका छिलका उतारेंगे तो अंदर नरम मुलायम गूदा बरामद होगा जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और जिसके अंदर एक बीज भी मौजूद होता है। नाज़रीन अकराम, इस फल के अंदर भी बहुत सारे मुफीद अज्जा होते हैं जिनमें विटामिन B1, B3, विटामिन C और इसके अलावा भी बहुत सारे इंसानी सेहत के लिए मुफीद अज्जा मौजूद होते हैं। नाज़रीन अकराम,
یہ نیند کی بیماری کو دور کرتا ہے، آنکھوں کی تھکن کو کم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ پھل کپڑوں کو رنگنے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ یہ پھل کیلیفورنیا اور اسرائیل میں پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہر طریقے سے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، کیوانو۔ ناظرین کرام، تربوز دنیا کا سب سے زیادہ کھایا جانے والا اور پسندیدہ پھل ہے، اور کیوانو کی اگر بات کی جائے تو اس کو تربوز کا بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کیوانو پھل کھیروں اور تربوز کے فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ پھل افریقہ میں اگتا ہے اور تربوز کی طرح ہی بیلوں میں لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا چھلکا کانٹے دار ہوتا ہے جو کہ اس پھل کو مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اور دوسرے حشرات الارض سے بچاتا ہے، اور اگر جب اس کو کاٹا جائے تو اس کا گودا بہت ہی خوبصورت جیلی کی طرح نظر آتا ہے، اور ناظرین اکرام، اس پھل کا ذائقہ انار کی طرح ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ویسے تو یہ پھل افریقہ کا ہے، لیکن اب اس کو اور ممالک میں بھی اگایا جا رہا ہے، جن میں امریکہ، پرتگال، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ پھل پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور اس کے اندر وٹامن سی بھاری تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ پھل خون کو بڑھاتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خون میں موجود شوگر لیول کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کو کم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہڈیوں اور کھال کے لیے مفید ہے، اور آخر میں یہ پھل دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ یہ پھل ذائقے دار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین کرام، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب ان تمام تر پھلوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ عجیب اور سب سے زیادہ اچھا کون سا پھل لگا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے مستقبل میں ایسے ہی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ یہ معلومات کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔